दिवंगत नेता रामविलास पासवान के घर में एक बार फिर से विवाद ने सिर उठा लिया है और इस बार विवाद पारिवारिक संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुआ है। इससे पहले चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच राजनीतिक मतभेदों के कारण विवाद हुआ था, जिसकी वजह से देश भर में खलबली मच गई थी। लेकिन अब ये मुद्दा पारिवारिक संपत्ति के विवाद के रूप में सामने आया है। इस विवाद ने परिवार की अंदरूनी राजनीति और रिश्तों की कलाई खोल दी है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने आरोप लगाया है कि उनके कमरों के दरवाजों पर ताले लगा दिए गए हैं। उनका कहना है कि उनके साथ सास बहू के रिश्ते में जानबूझकर खटास पैदा की गई है। राजकुमारी देवी ने अपने ससुराल के कुछ सदस्यों जैसे कि खासकर रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस और उनके परिवार के खिलाफ आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें घर से निकालने की कोशिश की गई है। ये घटनाक्रम खगड़िया जिले के अलौली प्रखंड स्थित शहर बन्नी गांव में रामविलास पासवान के पैतृक घर पर हुआ है, जहां पर परिवार के लिए एक संकट का कारण ये पूरा मामला बन गया है, क्योंकि अब ये मामला मीडिया में और सुर्खियों में भी आ गया है। बता दें कि चिराग पासवान ने इस मामले को गंभीर से लिया और स्थिति का मुआयना करने के लिए पार्टी के प्रमुख महासचिव संजय पासवान और लोजपा रामविलास पासवान के बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस मिर्डाल को घटनास्थल पर भेजा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और आरोपों की तस्दीक लगातार की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से चिराग पासवान ने इस पूरे मामले को अपने हाथ में लिया है और जिस तरीके से वो पूरा कदम उठा रहे हैं, इससे परिवार का ये पूरा मामला, अंदर का मामला, राजनीतिक मोड़ भी ले सकता है। रामविलास पासवान के निजी जीवन में उनकी 2 शादियां हुई थी। उनकी पहली शादी राजकुमारी देवी से हुई थी, जबकि दूसरी शादी रीना शर्मा से उन्होंने की थी। बताया जा रहा है कि रामविलास पासवान के पैतृक घर के कुछ हिस्सों पर अब पशुपति कुमार पारस के परिजनों ने मालिकाना हक जताते हुए ताले लगा दिए हैं। राजकुमारी देवी ने इस पर अपना विरोध जताते हुए कहा कि पारस और उनके परिवार ने पहले ही उनके खेतों पर कब्जा कर लिया था और अब वे कमरों पर भी अधिकार जताने लगे हैं। राजकुमारी देवी का कहना है कि हमने कभी इसका विरोध नहीं किया, लेकिन अब समय आ गया है कि हमारे हिस्से की संपत्ति हमें दी जाए। हालांकि इस पूरे विवाद के राजनीतिक असर को भी नकारा नहीं जा सकता। लोजपा पार्टी के महासचिव संजय पासवान ने इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी आलोचना की है और कहा कि ये पारिवारिक एकता को तोड़ने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि पारस अपने भाई रामविलास पासवान को भगवान मानते थे, लेकिन उन्होंने उनकी पत्नी को घर से निकालने की कोशिश की। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे बिहार में एकता की बात करते हैं, लेकिन खुद अपने परिवार में एकता नहीं बना पा रहे हैं। बता दें कि लोजपा रामविलास पासवान के प्रवक्ता राजेश भट्ट ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह शर्मनाक और निंदनीय है कि रामविलास पासवान की पत्नी और चिराग पासवान की मां श्रीमती राजकुमारी देवी के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। वे अपने पैतृक घर में सरकारी बॉडीगार्ड के साथ रह रही हैं और ये पूरी तरह से अस्वीकार है। हालांकि इस तरह के विवाद पासवान परिवार में पहले भी सामने आ चुके हैं। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके भाई पशुपति कुमार पारस और उनके बेटे चिराग पासवान के बीच पार्टी के बंटवारे को लेकर भी गंभीर मतभेद उभरे थे। पारस ने पार्टी के सभी सांसदों को अपने पक्ष में कर लिया था, जबकि चिराग ने दमदार वापसी की और अपनी राजनीतिक स्थिति को फिर से मजबूत किया। हालांकि अब ये नया विवाद परिवार के अंदर अंदरूनी राजनीति को और जटिल बना सकता है, समस्याओं को और खड़ा कर सकता है, या फिर यूं कह लें कि परिवार के लिए समस्याएं बढ़ सकती हैं। बता दें कि संपत्ति विवाद और पारिवारिक मतभेद दोनों ही मामलों में स्थिति को संभालने के लिए चिराग पासवान ने तत्परता दिखाई है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस विवाद का हल कब निकलता है और पारिवारिक रिश्तों में सुधार होगा या नहीं। क्या स्थिति बनती है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी पार्टी को देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से खटास की खबरें सामने आ रही हैं, घर का ही माहौल खराब है, तो ऐसे में विपक्षी नेता भी अब इस पूरे मामले को लेकर घेरते हुए पासवान परिवार को नजर आएंगे। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।